बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी, जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए, तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो, एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। ओम शांति। आज हम 11 तारीख के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, 11/5/2020 के। बाबा बच्चों को विशेष टाइटल दे रहे हैं और वह टाइटल है महावीर का। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे महावीर हो, और महावीर का कार्य है असंभव को संभव बनाना। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कैसी भी कड़ी मुसीबत हो, लेकिन महावीर बच्चे हर परिस्थिति में अपने आप को सेट कर लेते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं, संतुष्ट रखते हैं। तो बाबा कहते महावीर माना जो छोटी बात को बड़ा बना ले, अर्थात जब विस्तार करना है, किसी चीज को गहराई से समझना है, बेहद की बुद्धि से समझना है, तो विस्तार से भी समझ सके। और जब किसी बड़ी बात को छोटा बनाना है, समाना है, तो समा भी सके। फिर माया किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन उनके अंदर इतनी परखने की शक्ति होती है कि माया को परख कर सहज ही उस परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते शिव बाबा के माध्यम बने ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा महावीर रहे, इसलिए हर कार्य में ब्रह्मा बाबा ने अपने अनुभव से बच्चों को आगे बढ़ाया और हमेशा ये कहा कि बाबा ये इंजन है और बच्चे डिब्बे हैं। तो कोई भी परिस्थिति आती है तो पहले बाबा के पास आती है, बाबा को अनुभवी बनाती है और उसके बाद बच्चों के पास जाती है। तो महावीर तो हैं ब्रह्मा बाबा। तो जब ब्रह्मा बाबा महावीर, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी महावीर महावीरनियां हो गए। तो महावीर कभी भी असफल नहीं होता। महावीर बड़े से बड़े असुर से भी घबराता नहीं है। महावीर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो ऐसे हम सभी बच्चे भी बाबा के महावीर हैं
बाबा ने जो कार्य में सौंपा है, विश्व के परिवर्तन का, विश्व के कल्याण का, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो बाबा के कार्य में मददगार हैं। तो हम ये नहीं कह सकते किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति को देख करके कि ये व्यक्ति, इसके संस्कार इतने कड़े हैं, ये तो बदल नहीं सकता। इसको बाबा ने कल कहा कि आप ये स्मृति रखो कि मैं पारस हूँ, भले वो लोहे समान है, परंतु आपको वो याद नहीं रखना कि वो लोहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि मैं पारस मणि हूँ। तो पारस के संपर्क में जो भी आएगा वो सोना तो बनी जाएगा। तो महावीर के संपर्क में भी जो आएगा निश्चित रूप से वह भी महावीर बन जाएगा। तो आप सभी हैं बाबा के महावीर बच्चे। तो याद रखना है, हमेशा हर हाल में महावीर बनकर रहना है। तो सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्यों को। बाबा को भी बहुत सारी बातें लोगों की सुननी पड़ती हैं। आज भी बाबा ने कहा, बहुत से लोग कहते हैं सुख दुख सब भगवान देता है, जो आजकल की हालातें सब भगवान करा रहा है। लेकिन भगवान क्या कहता कि मैं ये सब नहीं करता हूँ, ये तो तुमने जो कर्म के बीज बोए हैं उसके अनुसार तुम्हें फल मिल रहा है। बाकी मैं तो सुखदाता हूँ, सदा तुम बच्चों को सुख ही देता हूँ। मैं तुम्हें कभी दुख दे नहीं सकता, दुख देने का सोच भी नहीं सकता। तो सुनेंगे मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त तो होनी है ही पुरानी दुनिया, तो समाप्त तो होनी है। नई चीज पुरानी और पुरानी के बाद समाप्ति होती ही है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, दुख भी वही देता, सुख भी वही देता है। ये बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को भी दुख नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता, मैं कोई विनाश नहीं कराता। मनुष्य ने प्रकृति को प्रदूषित किया तो प्रकृति के द्वारा दंड मिलता है। मनुष्य ने मनुष्य को दुख दिया तो मनुष्यों के द्वारा दुख मिलता है। मनुष्य ने पक्षियों को, जानवरों को कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो उनके द्वारा दुख मिलता है। तो ये तो जो किया है उसका ही फल मिलता है। भगवान कभी भी बच्चों को सूक्ष्म में भी थोड़ा भी कभी भी दुख नहीं देते। वो तो है ही सुख का सागर। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बहुत टाइम से लॉकडाउन में बैठे हैं, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। जल्दी ही हम आपस में एक दूसरे से रूबरू मिलेंगे। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं, यदि गीत का अर्थ किसी को समझाओगे तो ज्ञान सुनाना आ जाएगा, वाणी खुल जाएगी, मुख खुल जाएगा। बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं,
रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्के खाने होते हैं। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। यह यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, फिर सतो प्रधान सत्यु के मालिक बनते हैं। सतो प्रधान बनने से सत्यु के मालिक और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक बनते हो। उनको कहा जाता स्वर्ग और इसको कहा जाता नरक। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है जो और कोई दे नहीं सकता। बाप कहते हैं सिर्फ यह याद रहे कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर और सुखधाम है स्वर्ग की बादशाही। और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहाँ रहते हो परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जौ तिल आदि की सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंच से ऊंचे बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट नहीं है। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप ना लगे। शंकर के लिए भी नहीं कहते, अपने लिए भी नहीं कहते, उनसे कराते हैं जिन पर कोई पाप न लगे। और किन से? वह है ड्रामा। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। इसलिए कहते हैं ये सब ड्रामा में नोंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं। रचिता और रचना को कोई जानते नहीं। न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। कोई धनी तो है ही नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता है तो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और आपस में ये भी कहते हैं क्या तुम्हारा कोई धनी धोनी कोई माता पिता नहीं है क्या? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते हैं। दुख धाम में तो है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख सब बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे ना सके। उनको कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को तुम आत्मा समझो। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान परम धाम है, जिसको शांति धाम भी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है।
स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे से परे, स्वर्ग तो यहाँ ही होता है। परम धाम माना परे से परे, ऊपर, और स्वर्ग तो यहाँ पर इसी धरा पर होता है। मूल वतन है परे से परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। ये जो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, ये तो है बिल्कुल रॉन्ग। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी। इसलिए लड़ाई झगड़ा मतभेद होता रहता है। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती हैं, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो एक दूसरे को साथ नहीं देते। घर घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है और वह पुरुष कांटे का कांटा ही रह जाता है। एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, और दूसरे नहीं जानते हैं। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। अभी की पवित्रता 21 जन्म तुम्हारे साथ चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उसकी एफिजी जलाते हैं, उसका बुत बना के जलाया जाता है। तो रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं। तो इसका अर्थ ये समझते हैं कि रावण हमारा दुश्मन है, तो रावण को जलाते हैं, परंतु जानते नहीं कि रावण है कौन। किन 5 विकारों को रावण कहा जाता, वह किसी को समझ नहीं। बहुत ही खर्चा करते हैं। मनुष्य भी जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो जलाने आदि के लिए भी शरीर को, मिट्टी को जलाते हैं, तो भी इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात होती ही नहीं। शरीर को भी जलाने की बात नहीं होती है। वहां तो बिजली में रखा और खत्म। वहां ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहां की रस्म रिवाज ऐसी है, कैसी वहां की रस्म रिवाज है, जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं होती। चाहे कोई शरीर भी छोड़े तो अनेक प्रकार की रस्में भले होंगी, परंतु किसी भी चीज में थकावट नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। इतना सुख वहां रहता है। तो बाप समझाते हैं मामेकम, याद करने का पुरुषार्थ करो। ये याद करने की ही तुम्हारी युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। जैसे पहरेदार होता है तो वो पहले ऐसा होता था, उसके हाथ में एक लाठी होती थी और एक विसल भी उसके पास होती थी। उसको भी बजाता था और लाठी की भी आवाज करता था और कहता रहता था सबको, जागते रहो, अलर्ट रहो, जागते रहो। तो बाबा कहते वो पहरा देता था। वैसे यहाँ पर तुम्हें अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देना है। माया कहीं नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। दुश्मन तो ऐसे वार करता है जो पता भी नहीं पड़ता कब अंदर प्रवेश कर जाता है। तुम बाप को याद करते हो
और माया तूफान में उड़ा देती है। याद करने बैठते पता भी नहीं लगता बुद्धि कहाँ चली गई। आधा घंटा उसी व्यर्थ दुनियावी चिंतन में चला गया, टाइम पूरा हो गया, पता लगा योग हो गया। तो माया बुद्धि को उड़ा के कहीं दूसरी ओर ले जाती है। इसलिए बाबा कहते हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया, कहीं मन भागा तो नहीं। डायरी में नोट करो कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी ये तो बड़े अच्छे बहादुर हैं, अपना चार्ट लिखते हैं, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है, तो माया भी सावधान हो जाएगी। अभी तुम बच्चों को बाप आकर अपना परिचय देते हैं। बाप कहते हैं भले घर बार संभालो, वह मना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। तुम सन्यासियों को भी कह सकते हो कि तुम सन्यासी, तुम हठ योगी हो। राजयोग सिखलाने वाला तो एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, इस संगम युग को भी याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, सर्व से उत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन गए हैं, तो कोई काम के ही नहीं रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते उस समय मर्तबा नहीं मिलता। जिस समय पढ़ाई पढ़ते हैं उस समय कोई पद नहीं मिलता, उस समय कोई सैलरी नहीं मिलती है। इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली तो सैलरी मिलती है, जाकर फिर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो कि हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो जरूर ऊंच से ऊंच पद भी देंगे। इसका मतलब अब हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा कोई पद नियुक्त नहीं हो गया है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि पढ़कर हमें ये देवता बनना है। अब बाप कहते माँ में कम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो तुम्हें समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान नहीं था कि आत्मा बिंदी है, उनमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। ये तो पहले तुम्हें भी ज्ञान नहीं था। क्राइस्ट आदि भी पाठ बजाकर गए हैं, फिर जरूर आएंगे। फिर धर्म स्थापक जो हैं वे भी दोबारा आएंगे। पुनर्जन्म लेते लेते हर आत्मा तमो प्रधान बनती ही है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना और फिर सतो प्रधान ये भी बनते हैं। जैसे क्राइस्ट की बात बाबा समझा रहे थे कि उन्होंने धर्म की स्थापना की, पवित्रता की ताकत थी, परंतु धीरे धीरे आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है तो फिर गिरावट में भी आती है, पर आत्मा रहेगी तो इसी पुरानी दुनिया में, फिर तमो प्रधान बनती है, फिर आएगी। वैसे ही ब्रह्मा बाबा भी पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने और अंतिम जन्म में जब आत्मा शरीर तमो प्रधान थे तब शिव बाबा ने इनके तन में प्रवेश किया और इन्हें पवित्र बनने का ज्ञान दिया। अब सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तत्वम जैसे ब्रह्मा बाबा अब सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे तुम भी कर रहे हो, तुम्हें भी करना है।
तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई जानते नहीं। विराट रूप में सारे वर्ण दिखाए, चाहे उसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, असुर सब दिखाए, लेकिन उसमें ब्राह्मणों को नहीं दिखाया। जबकि पुरुषार्थी जीवन तो ब्राह्मणों का है और ब्राह्मण ही पुरुषार्थ करके देवी देवता बनते हैं। तो उसमें ना ब्राह्मणों को दिखाया, ना शिव बाबा को दिखाया, तो ना पुरुषार्थ कराने वाले को दिखाया, ना पुरुषार्थ करने वाले को दिखाया। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन आकर हमको पावन पवित्र बनाओ, तो हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। ये भी पॉइंट्स धारण करने के लिए हैं। मनुष्य नहीं जानते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति अर्थात जहाँ आत्मा मुक्त अवस्था में है, शरीर भी नहीं, शरीर का हिसाब किताब भी नहीं, एकदम मुक्त शांत वो रहती है परम धाम में, तब मुक्त अवस्था है। और जीवन मुक्ति धाम अर्थात जहाँ जीवन भी है परंतु जीवन में रहते भी, शरीर में रहते भी किसी भी प्रकार की चिंता तकलीफ दुख नहीं, वह होता है सतयुग में। तो सतयुग में है जीवन मुक्ति। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो ये नशा होना चाहिए कि हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगदम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। यदि हमने नंबर 1 लेना है तो हमें भी उनको फॉलो करना है। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते हैं जो रात दिन सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है, ये दान के लिए दिया जाता है। बाप कहते तुम मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो तुम देवता बनोगे। बाकी पैसे आदि की बात नहीं है। हम वैसे ब्राह्मण नहीं हैं जो लौकिक दुनिया में ब्राह्मण हैं। हम कोई वैसे दुनियावी ब्राह्मण नहीं हैं। हम तो 5 विकारों का दान लेते हैं जिससे मनुष्य के ग्रहण छूट जाएं। अभी कोई कला ही नहीं रही, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, तो जहां भी जाओ तो बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकारी बन नहीं सकते। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्मचारी हो। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्मचारी हो, जिन्होंने विकारों का दान भगवान को दे दिया हो। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाओगे। तुम ही फूल थे, फिर तुम कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापिस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है ब्रह्मा द्वारा, वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनको अपना शरीर नहीं है।
अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना शरीर है? तुम कहोगे हाँ, सूक्ष्म शरीर तो है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। सूक्ष्म वतन कोई मनुष्यों की सृष्टि तो नहीं है। खेल सारा यहाँ इस साकार सृष्टि पर होता है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा? ना सूक्ष्म वतन में कोई नाटक होता है, ना परम धाम में कोई नाटक, कोई एक्ट होती है। ये बहुत बड़ा मांडवा है, ये सृष्टि रंगमंच, ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है कि हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं। वाम मार्ग अर्थात उल्टा मार्ग, विकारी मार्ग। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारी ही हार और जीत का ये खेल है। भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वे जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष में हर चीज नई से पुरानी तो हो ही जाती है। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाओगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुद्र के नीचे है और वो निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर तो शिव बाबा हैं, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। 1936 से देना प्रारंभ किया और अब तक निरंतर दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते भांग धतूरा पीता था, फिर उनके आगे जाकर कहते हर हर महादेव, भर दो झोली हमको धन दो। बाबा कहते बच्चे ये भी एक नाटक है, वास्तव में तो शिव बाबा ही सब कुछ देने वाला है। शिव बाबा सबसे पहला वरदान हमें दिव्य बुद्धि का देते हैं, और उस दिव्य बुद्धि से हम चाहे धन कमाएं, चाहे अपनी सुख सुविधा के लिए मकान आदि बनाएं, चाहे बाल बच्चों की पालना करें, परंतु बाबा देते हैं दिव्य बुद्धि। बाबा कहते ये भी एक खेल है, जो खेल का राज भी मैं बच्चों को समझाता हूँ और कोई तो समझ भी ना सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो किस चीज का? तुम पुरुषार्थ करते हो विष्णु कुल के हम बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए ही तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, किसी से लड़ाई करके कोई राज्य नहीं लेना है। श्रीमत पर चलकर तुम अपना राज्य लेते हो। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो कभी होती ही नहीं। देवताएं हैं सतयुग में और असुर हैं कलयुग में, फिर कैसे लड़ाई? वहां लड़ाई तो होती नहीं। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो।
तो जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो बार बार माया बीच में रुकावट डालती है, विघ्न डालती है। तो होवनहार देवताओं की विकारों रूपी असुरों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी हैं। अभी एरोप्लेन ऐसा निकाला है जो 1 घंटे में कहां से कहां चला जाता है। 1 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाते हैं। अब आत्मा तो उससे भी तीखी है। ये प्लेन बनाया, पर बाबा कहते आत्मा तो सबसे तीखा रॉकेट जैसा है। चपटी में आत्मा कहां से कहां जन्म ले लेती है। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं है। शरीर छोड़ा और आत्मा भागी। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके, घर जाना भी जरूरी है, समय भी हो गया है। हम स्वयं भी जाना चाहते हैं, बाबा भी बुला रहे हैं, पर पतित आत्मा तो जा नहीं सकती। अब पावन बन करके ही जाएंगे। तो याद से आत्मा को जल्दी से जल्दी पावन बनाना है। तब फिर सजा खा करके, अगर पावन नहीं बनी तो सजा खा करके फिर आत्मा जाएगी। सजाएं भी बहुत मिलती हैं। वहां तो गर्भ महल में बड़े आराम से रहते हैं। बच्चों ने ये साक्षात्कार भी किया है। श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है? योग बल से, पवित्रता से जन्म है। जो दिखाया कि सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण ऐसे अंगूठा चूसते हुए आ गया, वो गर्भ महल का वर्णन किया है। बड़े आराम से आत्मा वहाँ रहती है। किसी भी प्रकार की दिक्कत या गंदगी की कोई बात नहीं। एकदम जैसे श्री कृष्ण के जन्म के समय रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान तुम्हारा होना चाहिए। शुद्ध हो, पवित्र हो, बाबा को भोग स्वीकार करा के बड़े प्रेम से खाना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है, बहुत सहज है। सब्जी ना भी मिले तो दाल भात तो सबसे अच्छा है, शुद्ध है। बाबा कहते बच्चे दाल भात खाओ और बाबा को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको बाप का पैगाम देना है। ये भी कहना है कि बाप को याद करो, क्योंकि वापिस घर जाना है। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। वरदान। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थिति में सदा सुख
व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भाव। परिस्थिति कैसी भी हो पर फिर भी सदा संतुष्ट, सदा सुखी रहने वाले महावीर भाव, महावीर बनो। सदा बाप की याद में रहने वाले, हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। कौन? महावीर। अर्थात हम बच्चे, हर एक अपने आप के लिए सोचे, हम हमारे लिए ही बाबा कह रहे हैं। बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ मुआफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं। चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, चाहे दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती, किसी की नजर नहीं लग सकती। जब हमारी नजरों में बाप और हमारा लक्ष्य वो रहेगा तो। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। मेरे दिल के पास जो रहता है, कानों में मेरे कुछ कहता है। मेरे दिल के पास जो रहता है, कानों में मेरे कुछ कहता है। लो फिर से उसी की कानों में आवाज है आई। पैगाम ये किसका लाई, पैगाम ये किसका लाई। कहे पुरवाई मीठी मीठी बातें, यादों के तेरी मन में बादल छाते। कहे पुरवाई
यादों के तेरी मन में बादल छाते, बरसे झर झर प्रेम की बूंदे, बरसे झर झर प्रेम की बूंदे, झड़िए कैसी लगाई, पैगाम ये किसका लाई, पुरवाई छेड़े दिल के तार बजे शहनाई, पैगाम ये किसका लाई, पैगाम ये किसका लाई।